प्रिय छात्रों, स्वस्थ रहो। आज हम पंचदश पाठ 15 समझेंगे। पाठ का नाम है मम वर्ण कलमा। मम मेरी, वर्ण रंगीन, कलमा कलमे, पेंसिल के तौर पर। तो बोल रहे हैं मेरी रंगीन पेंसिल। कल में आप कलम भी लिख सकते हैं, कल में। संख्यावाची न संख्यावाची, वर्णवाची न रंग च और। तो आपको संख्या, यहाँ पर संख्यावाचक शब्द और जो रंग बताते हैं, रंगों के नाम समझ लीजिए, वो सीखने हैं, समझने हैं। पाठ इस तरह से है। एषः कलमः, यह कलम है। एषः मम कलमः, यह मेरी कलम है। एते कलमाः, एते ये सब कलमें हैं। एते वर्ण कलमाः, ये सब रंगीन कलमें हैं। एते मम चित्र कलमाः, यह मेरी चित्र बनाने की कलमें हैं या पेंसिल है। जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। एषः तव कलमः, यह तव तुम्हारी कलमः, पेंसिल या कलम, यह तुम्हारी पेंसिल है। एषः कलमः नीलः, यह कलम नीली है। मम 10 वर्ण कलमा सन्ति। मम मेरे पास 10 वर्ण कलमा रंगीन कलमें सन्ति हैं। मेरे पास 10 रंगीन कलमें हैं। देखिए, यहाँ पर आपको संख्या सिखा रहे हैं। संस्कृत में जैसे हम हिंदी में 1 2 3 4 बोलते हैं, वैसे संस्कृत में कैसे बोलते हैं तो वो आपको सिखा रहे हैं। एकः 1, द्वौ 2, त्रयः 3, चत्वारः 4, पंच 5, षट् 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, 10। तो आपको संस्कृत में गिनती लिखने के लिए कहेंगे। संस्कृत में 1 से लेकर 10 तक पूछी जाए तो आपको ये जो संस्कृत की हैं गिनतियाँ, ये लिखनी है। एषः कलमः रक्तः, एषः यह कलम रक्त लाल है। आप इसका रंग देख सकते हैं। देखिए, वर्णवाची न रंगों के नाम भी यहाँ आपके आ रहे हैं। पहला नाम आपका नील अभी आ गया, नीला। अब आ गया रक्त, लाल। जब रंगों के नाम कहे जाएं तो आप संस्कृत में नील, रक्तः ऐसे नाम लिखेंगे। तो ये आपका अनुवाद हुआ। एषः कलमः रक्तः, यह कलम लाल है। एषः कलमः हरितः, यह कलम हरी है, हरितः हरी। एषः कलमः पीतः, यह कलम पीली है। एषः मम कन्दुकः, यह मेरी कन्दुक गेंद है। एषः रक्तः नीलः च अस्ति, एषः यह रक्तः लाल, नीलः नीला, च और अस्ति है, यह लाल और नीली है। कन्दुकस्य वर्णः, गेंद का रंग, वर्ण रंग, रक्तः लाल, नीलः नीला, च और। तो गेंद का रंग लाल और नीला है। एषः यह हंसः, हंस है। हंसः तरति, हंस तैरता है। हंसः श्वेतः भवति, हंस सफेद, श्वेतः सफेद, और आपका रंगों का नाम आया।
हंस सफेद होता है। हंसस्य वर्ण, हंस का रंग श्वेतः सफेद है। एषः पीकः, यह कोयल है। पीकः कृष्णः भवति, पीकः कोयल काली होती है। पीकः मधुरम कूजति, कोयल मधुर, अब यहाँ कूकती लिखे या बोलती है। एषः काकः, यह कौवा है। काकः वृक्षे उपविशति, कौवा पेड़ पर बैठा है या बैठता है। काकः अपि कृष्णः अस्ति, काकः कौवा अपि भी कृष्णः काला अस्ति है, कौवा भी काला है। एषः वृक्षः, यह पेड़ है। वृक्षे पत्राणि सन्ति, पेड़ पर पत्ते, पेड़ पर बहुत से पत्ते, पत्राणि हैं, पेड़ों पर बहुत से पत्ते हैं या बहुत पत्ते हैं। वृक्ष हरितः अस्ति, पेड़ हरा होता है। पेड़ पर बहुत सारे पत्ते हैं, पेड़ हरा होता है। एतत् पत्रम, यह पत्ता है। पत्रम हरितः अस्ति, पत्ता हरा होता है। पत्रस्य वर्णः हरितः, पत्ते का रंग हरा है। एषः स्वर्णहारः, यह स्वर्ण सोने का, यह सोने का हार है। स्वर्णः पीतः भवति, सोना पीला होता है। स्वर्णस्य वर्णः पीतः, तो सोने का रंग पीला है। एतत् कमलम, ध्यान रखें, इसको कलम करके ना लिखें। अनुवाद के समय बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द लिखा हुआ है। एतत् कमलम, यह कमल का फूल कमल है। कमलम सरोवरे विकसति, कमल सरोवर में अब यहाँ खिलता है। विकसति का अर्थ हुआ खिलता है। कमलस्य वर्णः रक्तः, कमल का रंग लाल है। कमलम रक्तम अस्ति, कमल लाल होता है। तो यहाँ आपने रंगों के और जो संख्यावाचक हैं 1 से 10 तक वो आपने सीखे। इसके शब्दार्थ आपको लिखने हैं। आइए इसकी एक्सरसाइज करें। देखिए, आपको मैंने असाइनमेंट की शुरुआत में ही गिनती लिखिए ऐसे शब्द दिए थे, संस्कृत में गिनती लिखो, असाइनमेंट दिया था आपको। तो उसी के अनुसार यहाँ एक बार आप फिर से देख सकती हैं कि 1 से लेकर 10 तक की संस्कृत में गिनतियाँ हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी ही है, ध्यान रहे। यहाँ पर आप देखें तो 5 से लेकर 10 तक कहीं भी विसर्ग नहीं आया है। तो जब आप इसको लिखती हैं तो इस तरह से कोई विसर्ग नहीं लगाएंगी। लिखने में बहुत ही आपको सावधानी रखनी है। अब आप देखें कि यहाँ पर इसकी जो एक्सरसाइज है, पहला आपका प्रश्न, आपको गिनना है और उसके कितनी संख्या है, संख्यावाचक शब्द यहाँ पर लिखना है। जैसे कि ये आपके हैं पेंसिलें, अब इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो संस्कृत में 6 को कहते हैं षट, तो आप लिखेंगे षट कलमः। अब कितने मित्र हैं, मित्रों को छात्र हैं, तो इन छात्रों को गिनना है, तो 1 2 3 4, तो ये कितने छात्र हुए, 4।
इसी तरह से हंस कितने हैं, 1 2 3, तो त्रय। संस्कृत में इनके संख्याओं के नाम लिखने हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी गेंदें हैं, तो अष्ट। एषः कलमः, ये आपका जो पिक्चर है अध्यापक का, तो बोल रहे हैं कितने अध्यापक हैं, तो एकः। आप ध्यान रखें, आपको ये संख्याओं के नाम इसके अनुसार लिखने हैं। आप ध्यान रहे, लिखने में गलती नहीं करेंगी। इसके बाद आपको रंगों के नाम की अभ्यास कराया गया है, उसकी प्रैक्टिस कराई है। अब जैसे आकाश कैसा होता है, तो आकाश ये कलर बॉक्स में दिया है, इसका नाम आपको लिखना है। तो नीला, नीला होता है। वृक्ष कैसा है, अस्ति, यहाँ दिया हुआ है आपको हरा, तो हरितः। कंदुक रक्त अस्ति, तो लाल। काका कृष्ण अस्ति, तो कौवा जो है वो काला होता है। इसी तरह से हंस श्वेतः अस्ति, तो हंस का रंग सफ़ेद है। कलमः पीतः अस्ति, तो कलम पीली है। ये जो पीले रंग है, इसके अनुसार बॉक्स जो आपको दिए हुए हैं, इसके अनुसार आपको ये रंगों के नाम लिखने हैं। अब आइए हम संस्कृत में एडिशन सीखते हैं। हाँ हाँ, कैसे, देखिए। चत्वारः त्रय, चत्वारः 4, त्रय 3, च यानी और, तो 4 और 3 सप्त भवन्ति, 7 होते हैं। इसी तरह से द्वौ त्रय च, द्वौ 2, त्रय 3, तो 2 और 3 कितने हुए, 5। एषः एकः और अष्ट, सॉरी षट्, एकः और षट्, तो एकः 1, षट् 6, तो 6 और 1 7, तो आप ये लिखेंगे सप्त। सप्त द्वौ, 7 और 2 9। इसी तरह से पंच पंच, 5 और 5 10। चत्वारः चत्वारः, 4 और 4 8। आशा है यहाँ पर आपको यह एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इस पाठ में से मुख्य जो आपका है कि रंगों के नाम लिखो संस्कृत में, और जो गिनती है या संख्या है 1 से 10 तक संख्या के नाम लिखो संस्कृत में। ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। इसका अनुवाद भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो।